नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए श्राद्ध पक्ष की एक और कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे और बेटी का विवाह करने के कुछ दिनों बाद ही सेठ जी चल बसे। बेटे ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया, अपनी बहन को भी बुलाया। भाभी अपनी ननंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए श्राद्ध में जो भी पकवान बने वे सब अपने पहचान वालों और सखी सहेलियों को खिला दिए। बहन अपने पिता के श्राद्ध में आई तो थी, पर उसे वो पकवान खाने को नहीं मिले। भाभी ने अपनी ननंद को ठंडी बाजरे की रोटी और गंवार फली की सब्जी परोस दी। जब भाई ने यह सब देखा तो वह बहुत दुखी हुआ कि मेरे माता पिता द्वारा इतना धन छोड़े हुए भी मेरी बहन को आज ठंडी रोटी ही मिली और उसे दक्षिणा भी नहीं मिली। भाई अपनी बहन की मदद करना चाहता था, इसलिए एक दिन भाई अपने ही घर के चौक में सिर पर हाथ रखकर गुमसुम होकर के बैठ गया। भाभी ने आकर के अपने पति से पूछा, आज आप गुमसुम होकर क्यों बैठे हो? क्या दुख है? मुझे बताओ। वह बोला, क्या बताऊं? तेरे माता पिता के घर में तो आग लग गई है, कोई भी सामान नहीं बचा है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। वह बोली, मेरे पीहर वाले इतने कष्ट में हैं और आप मुझे अब बता रहे हैं। उसने तुरंत बैलगाड़ी मंगवाई और उसमें अनाज, हीरे और घी रखवा दिया। फिर पति से बोली, आप जल्दी जाओ और मेरे पीहर वालों की मदद करो, ये सारा सामान मेरे पीहर में पहुंचा दो। पर कहीं ना कहीं उसे मन में ये शंका थी कि यह सारा सामान मेरे पीहर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसने अपने पति के साथ में अपने बेटे को भी भेज दिया और उसे कहा कि देखो बेटा, ध्यान रखना, तुम्हारे पिताजी ननिहाल में ही जाकर के पूरी गाड़ी खाली करें। भाई को तो बस अपनी बहन की मदद करनी थी, इसलिए वह अपने ससुराल का रास्ता छोड़कर बहन के घर का रास्ता पकड़ लिया। यह देखकर बेटा बोला, पिताजी, यह रास्ता तो बुआ जी के घर की तरफ जाता है। वह बोला, बेटा, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो बुआ जी से मिलकर ही चलें। बहन के घर जाकर घी और आधा अनाज उतार दिया। यह देखकर उसका बेटा दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँच गया और बोला, माँ, पिताजी नाना जी के घर नहीं गए, वह तो बुआ जी के घर जाकर गाड़ी का सारा सामान खाली करके आ गए हैं। यह सुन उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाई। एक दिन बड़े प्रेम से अपने पति के पास आकर बोली, देखो जी, मेरी आंखें दर्द हो रही हैं और बहुत लाल भी हो गई हैं। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने उपाय बताया है, यदि वह उपाय आप कर देंगे तो मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। पति ने कहा, बता दे, अब क्या उपाय है? वह बोली, आप अपने बहन और भांजे को सफ़ेद कपड़ा ओढ़ाकर, सिर मुंडवाकर, गधे पर बैठाकर, काला मुंह करके नगर में घुमाते हुए यहाँ घर तक ले आओ। जब मैं उन्हें देखूंगी तो मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। पति सब समझ गया। वह भी कम नहीं था, शीघ्र ही अपने ससुराल पहुंच गया। वहां जाकर उदास होकर बैठ गया
किसी से भी बात नहीं की। सभी ने पूछा, कंवर साहब आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? आप जो भी बात है हमें बताइए। हमारी बेटी तो सकुशल है ना? तब वह बोला, आपकी बेटी की आंखें दर्द हो रही हैं। उसने कहा है मेरे भाई बहन को सफ़ेद कपड़ा ओढ़ाकर, सिर मुंडवाकर, गधे पर बैठाकर, काला मुंह करके नगर में घुमाते हुए गाजे बाजे के साथ यहाँ तक ले आओ। जब मैं उन्हें देखूंगी तो मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। इसलिए आप सब मेरे साथ चलो और उन्हें गधे पर बैठा दो। कंवर साहब के कहे अनुसार सब उनके साथ चल दिए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह बाहर आई और बहुत खुश हो गई कि मैंने इनके बहन भांजे से बदला ले लिया। पत्नी को खुश देखकर वह बोला, देख बंदा का चाड़ा, गधे चढ़ी मुँह काड़ा। यह सुन करके वह जोर से हंसी। पति फिर बोला, देख बंदा की फेरी, बहना तेरी है कि मेरी। यह देख वह और क्रोधित हो गई। दूसरे दिन अपनी दीवार पर सांझा सूली बनाती है और पूजा करते हुए अपने पति को सुनाकर कहती है, मैं तुझे पूजू सांझा सूली, मरजो सासू और नंदूली। यह सुन वह जंगल में जाता है और ऊब खटला ला करके घर के चौक में लाकर उसे पूजने के लिए बैठ जाता है और फिर पत्नी को सुनाते हुए कहता है, मैं तुझे पूजू ऊब खटाला, मरजो ससुर और साला। वह आकर बोलती है, मेरे पिता और भाई के लिए ऐसी बातें मुँह से क्यों निकाल रहे हो? वह बोला, तुम भी तो यही कर रही थी। मेरे पिता के श्राद्ध के दिन तुमने बहुत सारे पकवान बनाए, सभी ने खाए, पर मेरी बहन को तुमने ठंडी बाजरे की रोटी और सूखी गवार फली परोसी। घर में हमारे माता पिता ने इतना सारा धन छोड़ा, फिर भी तुमने उसे अच्छा भोजन नहीं खिलाया। अच्छा भोजन खिलाना तो दूर की बात है, उसे दक्षिणा तक भी नहीं दी। मेरे माता पिता की आत्मा कितनी दुखी हुई होगी। उसने पति और अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगी और बोली, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, अपने नगर में यदि बहन बेटी रहती है तो उसे अब उसी के माता पिता के श्राद्ध पर अवश्य बुलाना चाहिए, नहीं तो पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और उनका शुभ आशीष प्राप्त नहीं होता है। बोलो पितर देवता की जय।